हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सारणिक। ठीक है। देखो, सारणिक के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम देखो, अभी हमने सहखंड आव्यूह, उपसारणिक, सहखंडज आव्यूह और सहखंड और क्या कहते हैं उपसारणिक, ये सारी चीज़ें निकालना सीख लिया, बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है पिछले लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है। क्योंकि आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, प्रतिलोम आव्यूह, इंग्लिश में से बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह कैसे करके निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास में कोई आव्यूह है, इसका हमें प्रतिलोम निकालना है, तो इसे लिखते कैसे हैं? देखो, इसे लिखते हैं ए इनवर्स, ठीक है, ए के ऊपर -1। इसे पढ़ते हैं ए प्रतिलोम और इंग्लिश में पढ़ते हैं ए इनवर्स, हिंदी में ए प्रतिलोम और ए इनवर्स। ये चीज़ हम निकालना सीखेंगे। ये क्वेश्चन 101% आता ही आता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, किसी भी आव्यूह का अगर हमें क्या कहते हैं, किसी भी आव्यूह का अगर हमें प्रतिलोम निकालना हो, तो सबसे पहले हमें उपसारणिक और क्या कहते हैं सहखंड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि A11 का उपसारणिक, ठीक है, A11 का, जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे ही करना है आपको। A11 का उपसारणिक क्या होगा? देखो, A11 का उपसारणिक क्या होगा? देखो, M11 होगा, M11 होगा कि नहीं भाई? A11 का उपसारणिक या M11 बात एक ही है। तो ये देखो क्या होगा, इसे ध्यान से समझो। देखो, M11 यानी ये वाला एलिमेंट, तो बस ये वाला कॉलम, ये वाला रो गया, ये कॉलम, तो कितना बचा? 4 3 3 4, तो 4 चौक 16 -9 कितना आया? 7, ठीक है। और A22 का उपसारणिक यानी A12 आएगा ना, तो M12 बराबर वो कितना आएगा? ये वाला अवयव पकड़ो, ये वाला, तो ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम बचा कितना? 1 3 1 4, तो कितना आ गया? 4 एकम 4 3 एकम 3, तो ये आ गया 1, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो दूसरी चीज़, अब हम A13 निकालेंगे। A13 का उपसारणिक यानी M13, ठीक है, तो ये तुम्हारी ऐसे करके उपसारणिक बन जाएगी। अब A13 ये वाला अवयव है, तो ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम कितना आ गया? 1 4 1 3, तो 3 एकम 3 -4, तो ये आ गया -1। इसी प्रकार से आप और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप सारे निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको आती होगी, ठीक है। क्यों मतलब इतना टाइम वेस्ट करना, मैं आपको सभी इसका मतलब पूरा A1 A21 A22 A23 सभी निकाल के रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने सभी के उपसारणिक निकाल लिए हैं, ठीक है। मतलब A13 का ये A21 का ये A22 का ये आप आराम से निकाल सकते हो, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा रखा है। देखो, आपने ये चीज़ निकाल ली। इसके बाद में मैं आपको अभी ए इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सभी के उपसारणिक निकालने हैं, निकाल लिए। दूसरी चीज़, अभी सभी के आपको सहखंडज निकालने हैं। तो सहखंड, तो सहखंड का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, AIJ बराबर -1 की पावर I+J इंटू MIJ, ठीक है। MIJ ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं A11 निकालूंगा, तो A11 देखो कितना आएगा, यानी -1 की पावर 1 + 1, और M11 का मान कितना है? देखो, तो -1 की पावर 2, तो M11 का मान है तुम्हारे पास में, देखो ये है M11 का मान, ये है 7, ठीक है। तो यहाँ पर रखो, तो कितना आएगा? देखो इंटू 7, तो बराबर कितना हो गया? ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 7 आ गया। तो A11 का मान आया है 7। इसी प्रकार से मैं सभी के निकाल रहा हूँ। A12 तो -1 की पावर, देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, और M12 का मान कितना है? देखो ये तो -1 और M12 का मान है तुम्हारे पास में 1, ठीक है, सिर्फ 1, तो ये माइनस का 1 हो गया। क्लियर? सेम देखो A13, तो A13 -1 की पावर 4,
और M13 का मान कितना, ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 4 है। और M13 का मान कितना तुम्हारे पास में, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आ गया, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। तो इसी प्रकार से देखो आप A21 का निकालो, A21 का मान आएगा आपके पास में माइनस का 3, ठीक है, आप निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे ये आएगा, देखो ऐसे करके आप निकाल लोगे, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। -1 की पावर 3 हो जाएगा, और M21, और M21 का मान कितना है, देखो M21 का मान ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, M21 का मान है 3, और देखो एक माइनस पहले से, ये -1 की पावर 3 है ना, तो -1 × 3 तो -3, ठीक है। इसी प्रकार से आप A22 का मान निकालो, ये मैंने आपको निकाल के बताया, ठीक है, डिटेल से, तो आपको पता भी होगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। A22 का मान है तुम्हारे पास में 1 आएगा, और A23 का मान आएगा तुम्हारे पास में 0, ठीक है, और A31 का मान आएगा तुम्हारे पास में -3, और A32 का मान आएगा तुम्हारे पास में 0, और A33 का मान आएगा तुम्हारे पास में 1, ठीक है, समझ में आई बात, ये आएगा तुम्हारे पास में 1। तो ये हमने सैखंड निकाल लिए हैं, ठीक है, सैखंड। अब देखो A इन्वर्स निकालने के लिए ये 2 चीज़ें निकालनी है आपने, ठीक है। सबसे पहले उपसारणिक निकालना है सभी अवयवों का, उसके बाद में आपको सैखंड निकालना है सभी अवयवों का। अब अगले स्टेप क्या करनी है, देखो बताता हूँ। देखो अगली स्टेप ये है, आपने सभी सैखंड निकाले हैं, तो सभी सैखंड का एक मैट्रिक्स बनाइए, एक आव्यूह बनाइए। कैसे करके, ये आपको बनाना है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। सभी सैखंड को मिलाकर एक आव्यूह बनाइए, ठीक है, ये, और इसका कोई भी नाम दे दीजिए, सपोज B, मैंने नाम दे दिया, इसके मान रखिए, देखो क्या आएगा B। तो देखो, तो कितना मान है, देखो A11 का मान है तुम्हारे पास में 7, और A12 का मान है -1, A13 का मान है, और इसका भी मान है शायद -1, ठीक है, हाँ -1 ही है। A13 का मान कितना है, -1, A21 का मान है -3, A22 का मान है 1, A23 का मान है 0, और A31 का मान है -3, और A32 का मान है 0, और इसका मान है 1, ठीक है। इन सभी के मान रख दिए जो भी हमने निकाले थे, और कुछ नहीं किया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखी है जो भी अभी हमने फाइंड की थी। अब आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले ये आपने बना ली, यहाँ से अब आपको बनाना है एड जॉइंट ऑफ ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह। अब बी का परिवर्त आव्यूह यानी जो मैट्रिक्स दी है ये वाली, ये जो आई हमारी निकल के, इसका परिवर्त आव्यूह, तो इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लो। आपको पता है परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, निकाल लो। देखो तो ये क्या आएगा, बी का परिवर्त क्या होगा बताओ। देखो बी का परिवर्त, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, -1 -3 1 0, और -3 0 1, ये क्या है, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, या आप डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, पहले रो को, पहला जो रो है उसको पहला कॉलम बना दो, तो 7 -1 और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाओ, -3 1 0, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाओ, तो -3 0 1, ठीक है, ये ट्रांसपोज आ गया बी। यही तुम्हारा एड जॉइंट ऑफ ए होता है। लेकिन निकालना हमें यहाँ पर क्या है, निकालना है हमें क्या कहते हैं, इन्वर्स। तो अब देखो तुम्हारे पास में एड जॉइंट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यही काम करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स का एड जॉइंट निकालना है, ए इन्वर्स के लिए निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना है कि उसका डिटर्मिनेंट यानी उसका मान। तो सारणिक जो हमें जो आव्यूह दिया था पहले से, वो क्या दिया था, देखो ये वाला दिया था आव्यूह 1 3 3 और 1 4 3 और 1 3
4, ठीक है, ये हमें दिया था। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, जो आप भी हुए उसका डिटर्मिनेंट आप आराम से जानते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी रो के द्वारा आप इसको खोल सकते हैं। तो मैं पहली पंक्ति के द्वारा खोल रहा हूँ, ये होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अभी तक आपको पता चल गया होगा। 1, देखो ये कॉलम गया ये, तो 4 चौक 16 माइनस 9 और माइनस का 3, तो ये गया, और ये और ये कितना बचा, 4 एकम 4 माइनस 3 और प्लस का 3 आ गया, तो ये गया, और ये तो 3 एकम 3 माइनस का 4, ठीक है, ये आपको निकालना आता होगा, ये कोई मतलब टफ नहीं है। तो 7, ये बचा 7 और ये माइनस का 3 गुणा 1 और प्लस का 3 गुणा माइनस का 1, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 7 माइनस का प्लस का 7 और माइनस का 3 और ये माइनस का 3, तो ये आ गया 7 माइनस 6 यानी 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास में आ गया है 1, यानी आव्यूह का डिटर्मिनेंट आ गया है 1, ठीक, समझ में आई बात। तो आपको 2 काम करना है। सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले उसको सारणी निकालिए, फिर सेकंड निकालिए, सेकंड से एक मैट्रिक्स बनाइए बी, जो भी ये बनेगी, ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये ट्रांसपोज आ गया, ये वाला, यही तुम्हारा एडजॉइंट हो जाता है। उसके बाद में डिटरमिनेंट निकालिए। अब हमको फाइनली जो हमें ए निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखो, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, फार्मूला ही होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला और उसको उसके डिटर्मिनेंट से भाग कर दिया, वो हमारा आ जाएगा। अब एडजॉइंट हमारे पास में क्या, एडजॉइंट हमारे पास में क्या है, एडजॉइंट है हमारे पास में क्या निकाला, देखो ये वाला, ये है एडजॉइंट, ये फाइनल, तो ये है देखो 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 और माइनस का 1 0 1, ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में क्या कहते हैं, इनवर्स एडजॉइंट है। अब इसको भाग किससे देना, इसके देखो इधर, इसको भाग किससे देना है, उसके डिटर्मिनेंट से। तो भाग आप ऐसे दे सकते हो 1/1, कोई दिक्कत। अब 1 का अंदर चाहे गुणा करो मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो फाइनली जो ए इनवर्स है वो हमारा ए आ गया, यही आ गया, ठीक है। 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन्वर्स कैसे करके निकालते हैं। तो पूरा फंडा ये होता है इन्वर्स निकालने का, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन में अभी हमने ये पार्ट किया है ए इन्वर्स वाला, ठीक है, ये वाला हमने पार्ट कर लिया है। इसमें ये चीज़ भी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए और ए का मतलब ए का उसके एडजॉइंट का गुणा करना है। ये आपको बताना है कि ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और आई के साथ में उसका गुणा कर देंगे तो उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये सेकंड पार्ट आप मान लो, इसको मैं कल मतलब अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में। ये पार्ट हमने निकाल लिया है ए इनवर्स, ये बहुत ज़रूरी था, तो मैं सोचा आपको पहले ये बता दूँ, ठीक है। ये अभी मैंने नहीं करवाया है, पहले मैंने ये निकाला, तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम अब सिंपल है थोड़ा, तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से इसको पूरा मतलब इसका प्रूफ करेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और ए इनवर्स वाले क्वेश्चन जितने भी आपसे बनते हैं उतने बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।